तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET के अंतिम 10 दिन SST के स्पेशल रिवीजन को देखेंगे। और स्पेशल रिवीजन के तौर पर हम जो लास्ट रिवीजन देख रहे हैं उसमें आपको सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कराई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कराई जा रही हैं वो आपको क्या करनी है, नोट करके कहीं ना कहीं उसे रिवीजन के तौर पर करते चले जाना है। और कहीं ना कहीं जो आजकल जो SST का पेपर हार्ड आ रहा है, अगर आप उस चीज़ को छोड़ते जा रहे हो या फिर इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको फिर वही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि SST 60 नंबर की है, 60 में से कम 30 नंबर आपके पेडागोजी के हैं और 30 नंबर आपके थ्योरी पार्ट के हैं, जो आपको कहीं ना कहीं दुख दे रहे हैं आजकल 30 नंबर। क्योंकि थ्योरी पार्ट में जो कहीं ना कहीं घूम फिर के आ रही हैं बातें, IAS की तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि UPSC की तरह आपको कथन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए आज के जो हमारे यानी अंतिम 10 दिन बचे हैं उसका रिवीजन देखते हैं आज। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, आपके जो 3 टॉपिक हैं उसमें से आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है और सबसे पहला टॉपिक आपका क्या कराया जाना चाहिए। देखिए, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, तो आज एक यानी कि आपको मैंने कहा था गांधी और ये सब चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको बताया था। अब इम्पोर्टेंट क्या है ये तो आपको पता चल गया, बहुत सारी चीज़ें। अब आपको मैंने एक चीज़ नहीं बता पाया था, यानी कि आपको हिस्ट्री के लिए जब आपको हिस्ट्री में चलते हैं तो क्या कहीं ना कहीं बहुत सारे क्या हैं, राष्ट्रीय के लिए आंदोलन है। अब राष्ट्रीय आंदोलनों में कहीं ना कहीं आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आजकल जो पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, ईयर के ऊपर, यानी कि वर्ष, कौन सा आंदोलन कब हुआ, नेशनल मूवमेंट कब हुआ। जैसे कि आजकल एक क्वेश्चन आया था 2023 में नेशनल मूवमेंट के ऊपर कि जो विद्यालय में जो छात्र हैं उनके समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर चर्चा करो। अब चर्चा करनी है हमें, तो चर्चा किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से दस्तावेज से करेंगे, यानी स्रोत के ऊपर पूछा था क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए स्रोत, यानी कि या दस्तावेज लिख लीजिए, दस्तावेज में इम्पोर्टेंट सारे आ जाएंगे। तो क्या है, दस्तावेज, ठीक है। दस्तावेजों के ऊपर वो क्वेश्चन था, मेरे को याद है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे। अब दस्तावेजों में क्या था क्वेश्चन था, उसमें दस्तावेजों में बच्चों को आप लेके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जब हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जब SST में क्या करते हैं, SST में एक चीज़ क्या होती है, भ्रमण, यानी कि हमें क्या कराना है, बच्चों को भ्रमण कराना है। जैसे कि मान लीजिए एक क्या है, भ्रमण विधि। भ्रमण विधि इंपॉर्टेंट है, भ्रमण विधि के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। भ्रमण विधि क्या है, SST की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। भाई कोई विधि इंपॉर्टेंट हो या ना हो, भ्रमण विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी बात ये, आप क्या कर रहे हो, ताजमहल को, यानी कि ताजमहल कैसे बनता है, यानी कि ऐसे बनता है ना, जैसे बनता हो ताजमहल। तो ताजमहल का ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ताजमहल का है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर क्या खड़ी हैं, 4 मीनारें खड़ी हैं, ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर आपका जो है ताजमहल का, तो ताजमहल का जो स्ट्रक्चर दिया गया है, अब एक तो आप क्या कर रहे हो, यानी कि खुद बना के दिखा रहे हो, एक टीवी में बना के दिखा, यानी कि टीवी मतलब आपके जो LCD लगी हैं या फिर आपके जो प्रोजेक्टर है उस पर दिखा रहे हैं, और एक आपका भ्रमण, यानी कि वहाँ रियल में, यानी कि लाइव उनको दिखा के ला रहे। तो वो क्या हुआ, उससे ज़्यादा सीखेंगे। और बच्चों को जब दिखा के लाओगे और आप उससे प्रश्न पूछोगे तो क्या है, बच्चे जानेंगे सर वहाँ पर क्या है, इस तरह की नक्काशी भी थी, सर वहाँ पर इस पत्थर का यूज़ हुआ था, वहाँ पर इस 4 मीनारें भी थी और चारों तरफ वो घूमने वाला भी था, फव्वारे भी थे। तो इस तरह की चीज़ें आपको क्या कहेंगे, बच्चे आपको बताएंगे। तो वो क्या है, भ्रमण आपकी विधि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसे भी याद कर लेना। SST में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे भी पूछे, मतलब सबसे ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा बार उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब राष्ट्रीय आंदोलन पर आते हैं हम अपने। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, आपसे वर्ष पूछा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलनों के दस्तावेज पूछे गए हैं। जैसे कि आपका क्या है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप किसी बच्चे को लेके जा रहे हो, कहीं ना कहीं छात्र को क्या है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करनी है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर चर्चा करने के लिए क्या यूज़ करोगे? भाई अशोक का स्तंभ दिखा के लाओगे, कबीर के दोहे सुनाओगे, केव पेंटिंग सुनाओगे, या आप कहीं ना कहीं जो आपकी एक थी शायद सेलुलर जेल के ऊपर था वो क्वेश्चन, सेलुलर जेल जो है वो उसके दस्तावेज और पत्र कहीं ना कहीं दिखाओगे। तो भाई जब इस तरह की जो बात आती है, जब हम क्या कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट, किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल मूवमेंट। कबीर तो नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, अशोक भी नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, शैल चित्रे भी नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई नहीं है। अब क्या है, सेलुलर जेल नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई है, तो हमारा क्या है, ये आपका आंसर आपका बन जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कहाँ से क्या कनेक्टेड है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, फिर आपका आ जाता है कौन कौन जुड़े हुए हैं, यानी कि व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम आपको पता होने चाहिए। कौन सा गांधी जी का कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, कब कौन सा आंदोलन हुआ, चोरा चोरी वाला आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन कितने हुए, कब हुए, लखनऊ समझौता एक है इसमें, यानी कि लखनऊ समझौता भी इम्पोर्टेंट है। लखनऊ समझौता कौन सा है, यानी कि लखनऊ समझौता 1906। ठीक है, अब आपका 1919 में, यानी कि 1919 क्यों इम्पोर्टेंट है, 1935 आपका किस लिए इम्पोर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से 1919 का एक्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ बनती हैं ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है राष्ट्रीय आंदोलन के बाद आपका इनके व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। फिर आपका क्या है, सारे के सारे आंदोलन से चलते चलते चोरी चोरा कांड आ जाते हैं, इस तरह के आंदोलन इम्पोर्टेंट है। तो कौन से व्यक्ति ने कहाँ पर आंदोलन करा, कौन से आंदोलन में कहीं ना कहीं किस किस ने भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट चल रहे हैं ये वो क्वेश्चन हैं। यानी कि आप देखो, करना तो क्या है, जितनी चीज़ें आप कर लोगे वो अच्छा है, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी कहीं ना कहीं आ ही रही हैं उन्हें ज़रूर करके जाना है, जिससे कहीं ना कहीं आपको जैसी क्वेश्चन दिखाई दे वैसी आप टिक कर दो। और इसमें भी क्या है, जो ये दस्तावेज वाला था ये क्वेश्चन, सॉरी ये बैक करना पड़ेगा, एक मिनट। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पेडागोजी में पूछा गया, यानी कि पेडागोजी में पूछा गया और आपके इसमें भी पूछा गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। फिर आपका आ जाता है एसएसटी में नेक्स्ट, आज आपका नेक्स्ट जो है वो है आपकी परियोजना विधि। परियोजना विधि, अब परियोजना विधि में क्या है, परियोजना विधि आपको पता होना चाहिए, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि क्या है, सबसे ज़्यादा परियोजना विधि कहाँ यूज़ होती है भाई, साइंस और एसएसटी में दोनों में परियोजना विधि यूज़ होती है। और परियोजना विधि जो है भाई, इस परियोजना विधि क्या है, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में कहीं ना कहीं सामाजिक समस्याओं की चर्चा में संकलित करने पड़ता है। जैसे क्या है, आपका कक्षा में आपने परियोजना विधि का प्रयोग करते हुए मुख्य उद्देश्य क्या करता है, विद्यार्थी को वास्तविक जीवन से वो कहीं ना कहीं समस्या को संकलन करने की बात करता है। और सामाजिक विज्ञान को प्रभावी शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना विधि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब परियोजना विधि में कहीं ना कहीं आपके जो यानी कि परियोजना विधि को कहीं ना कहीं आप, या सामाजिक विज्ञान की जो परियोजना विधि है, सामाजिक विज्ञान को प्रभावी शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करने के परियोजना विधि को योजना निम्न है। जैसे मान के चलते निम्न मान के चलते हैं, जैसे लिख लीजिए, यानी कि एसएसटी के प्रभावी शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करने में परियोजना विधि का योगदान। ठीक है, अब इसमें क्या है, योगदान में कौन कौन से आएंगे। अब योगदान कौन कौन से करते हैं भाई, देखो लिखवाने से अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखवाने के ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लिखवाने में क्या, सबसे पहले क्या है, सीखने वालों को खोजकर्ता में बदलना। भाई जो सीख रहा है उससे क्या का खोजकर्ता में बदलना। वास्तविक जीवन के साथ सीखने के संबंध होते हैं। अमूर्त से मूर्त वैज्ञानिक कौशल का विकास होता है, क्या से
अमूर्त से मूर्त वैज्ञानिक के कौशल के बाद शिक्षार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है और स्वयं निर्देशित गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अनुमति देता है। किसके ऊपर आता है? अनुमति देता है। व्यक्तिगत से व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, सीखने में सीखने वाले को खोज करता है, हमें बदलता है और वास्तविक जीवन के साथ साथ सीखने से संबंधित। और अमूर्त से अमूर्त यानी कि अमूर्त से मूर्त वैज्ञानिक कौशल की विकास की बात करता है। परियोजन विधि में आपको ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, जब आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, जब आप क्या करोगे पता चलेगा आपको, तभी आप क्या कर पाओगे, इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। अब एसएसटी में एक चीज़ आती है, वो तो ज़्यादातर सभी चीज़ में आती है, पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो, अब ये वो मत कर देना कि जो बच्चों को, छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाते हैं, वो पोर्टफोलियो जो होता है, इंग्लिश में लिख लीजिए, फोलियो है वैसे भी वो, PORTFOLIO। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या है, क्या करता है भाई बताइए? पोर्टफोलियो की सोच के देखिए। देखो, ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं जब बीएड करी होगी आपका क्वेश्चन आया ही होगा, भले ही आप क्या है थ्योरी पेपर दे के आए हो, चाहे आप क्या इस तरह के पेपर दे। बहुत सारी जगह क्या है, एक दो जगह मैंने देखा है कि मल्टीपल पेपर भी होते हैं, यानी 50% मल्टीपल और 50% थ्योरी। भाई थ्योरी क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन लिखा होगा, अब थ्योरी क्वेश्चन में पोर्टफोलियो के ऊपर क्वेश्चन आता है। पोर्टफोलियो डिज़ाइन कैसे करी जाती है? एक अच्छे यानी कि आपसे पूछ लिया जाता है, एक अच्छे तरह से डिज़ाइन की गई पोर्टफोलियो क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। तो आपका क्या है, आपको ये पता होना चाहिए जब पोर्टफोलियो के क्या होते हैं, उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। फिर क्या है, उसमें व्यवहार स्थित होने चाहिए। फिर क्या होता है, विद्यार्थी प्रदान कार्य होने चाहिए। ये लिखिए, विद्यार्थी के प्रदंत कार्य होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, गति विधियों को प्रतिबंधित करने वाला हो। ठीक है, फिर क्या है, विद्यार्थियों के एक लंबे समय की अवधि के काम को संचालन करें, यानी कि उसके मॉनिटरिंग करे उसके काम को कि वो किस तरह काम कर रहा है। यानी कि विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम संचयन करे। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। जब क्या करेगा, सब क्या करेंगे, विद्यार्थी काम को देखेगा, उसके क्या है मार्क्स देखेगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखेगा, भाई किस क्षेत्र में आगे है वो ये देखेगा। तो जब पोर्टफोलियो बनाई जाती है, यानी कि एक तरह से रिपोर्ट कार्ड के तौर पर, एक तरह से उसका कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड ही बनता है रिकॉर्ड के रूप में। यानी कि रिपोर्ट कार्ड में क्या है, उसके तरह चल रहा है, और यहाँ पर क्या है, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। और पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं उसके माता पिता का सहयोग लिया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब एसएसटी में क्या है, एसएसटी में क्यों सहयोग कर रहा है, एसएसटी में कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, एसएसटी क्या है, या किसी भी शिक्षण में, किसी भी सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है, जिससे कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को यानी उस विषय को हम आगे बढ़ा सकें और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट में उसका योगदान जान सकें, किस विषय में उसकी रुचि है, किस विषय में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें इससे जानी जाती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और इसी तरह का जो टॉपिक है, यानी कि आपके सारे के सारे टॉपिक कराए जाएंगे। और 1 तारीख से, यानी कि 1 तारीख से आपको थ्योरी क्लास की जगह प्रैक्टिस के पेपर में लेके जाया जाएगा, जिससे आपको क्या है, आपको और लास्ट क्या है, लास्ट वीडियो आपकी क्या है, 1 तारीख से पहले आपको टैग वर्ड आ जाएंगे एसएसटी के, और टैग वर्ड वाली वीडियो। और 1 तारीख से हम क्या करेंगे, 6 दिन में हम क्या करेंगे, सारे के सारे पेपरों से किस तरह से टैग वर्ड से यूज़ करना है, किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है,
किस तरह से पेडागोजी, यानी 30 नंबर की जो पेडागोजी है 30 में से 30 वहाँ तो आपके आ जाएँ, और कहीं ना कहीं जो 30 नंबर आपके बचते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो आप याद करोगे, जो आप क्या करोगे क्वेश्चन का करोगे, वो आपके कहीं ना कहीं उस तरह से आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।